प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की 12वीं कक्षा की कविता सरोज स्मृति की। तो बच्चों शुरू करते हैं सरोज स्मृति। बच्चों ये जो कविता है, इस कविता में एक पिता और एक पुत्री के बीच के प्रेम संबंध को दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, कितनी गहराई से प्यार करता है और जीवन में हमेशा उसे खुश और सुखी देखना चाहता है। बच्चों ये कविता में कवि की बेटी, लेखक की बेटी मर चुकी है, उसका देहांत हो चुका है और वो उसके मरने के बाद उसका तर्पण कर रहा है, यानी कि श्राद्ध जिसे कहते हैं, श्राद्ध कर रहा है। और श्राद्ध करते समय वो अपनी बेटी की यादों में खो जाता है। तब ये कविता उसने लिखी है। वो याद करता है और बताता है कि मुझे याद है जिस रोज़ तुम्हारी शादी की गई थी, तुम बिल्कुल दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी, गुड़िया की तरह दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। बच्चों, एक बाप को अपनी बेटी वैसे भी सबसे अच्छी लगती है, लेकिन जिस रोज़ उसकी शादी थी, उस रोज़ जब पिता ने उसे देखा तो वो एक परी, एक अप्सरा की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी, एक गुड़िया की तरह लग रही थी। कवि अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करता है कविता की पहली लाइनों में। कवि बताता है कि तुम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जब तुम मेरे पास आई तो तुम खुश भी थी और थोड़ा संचय में भी थी। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि शादी होने की खुशी भी थी कि अब मैं अपने पति से मिलूंगी और उनके घर जाऊंगी और नए जीवन की अच्छी यादें जो है वो संजो रही थी सपनों में। लेकिन वहीं उसे एक असमंजस भी था कि कैसा, घर वाले कैसे होंगे, वो कैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, पिता जैसा व्यवहार तो नहीं होता ससुराल में। ऐसा वो सोच के संचय में, तो खुशी और संचय दोनों था उसके होठों पर, दोनों दिखाई दे रहा था उसकी मुस्कुराहट में। वो मुस्कुराती भी थी और कभी चिंतित भी हो जाती थी। बच्चों, लेखक बताता है कि जब तुम्हारी शादी की थी उस समय बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि तुम्हारी यही इच्छा थी। इन लाइनों में लेखक ने बताने की कोशिश की है कि शादी जो है मंदिर में की गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस खास कुछ लोगों के बीच में शादी की गई थी। लेखक बताता है कि जो माँ के कर्तव्य हैं, जो माँ की जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी मैंने ही निभाई थी क्योंकि माँ तो तुम्हारी बचपन में ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी। बच्चों, इन लाइनों में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि कवि ने अपनी बेटी को अकेले ही पाला है, उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और इसीलिए वो जो माँ के कर्तव्य होते हैं वो भी लेखक ने ही पूरे किए, पिता ने ही पूरे किए। बच्चों, लेखक बताता है कि तुम हमेशा से अपने नाना नानी की दुलारी रही हो, यानी कि अपने नाना नानी, मामा मामी, इनकी दुलारी रही हो। तुमने अपना जीवन का अधिकतर समय, यानी कि बचपन का अधिकतर समय और जीवन में गुजारा गया अधिकतर समय मामा मामी के घर पर ही गुजारा है। तुम्हें वो जगह बहुत प्यारी थी, तुम उनकी राज दुलारी थी और जब तुमने अंतिम सांस ली तो वो भी वहीं पर ली। तो यहाँ लेखक ने बताया कि अपने अंतिम क्षणों में भी तुमने नाना नानी और मामा मामी के यहीं पर अपनी अंतिम सांस ली, जिसको बताते हुए वो कहता है कि आज तुम्हारी वो सारी यादें मैं याद कर रहा हूँ और तुम्हारा श्राद्ध कर रहा हूँ। बच्चों, लेखक एक पिता भी है और जिसकी बेटी का देहांत हो गया है, आज श्राद्ध करते समय वो बचपन में गुजरी उन सारी बातों को याद कर रहा है, बता रहा है, जो उसके दिमाग से नहीं जा पाती हैं, जो हमेशा अपनी बेटी को याद करता रहता है। इसीलिए उसने नाम दिया है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति यानी कि वो स्मृति जो अपनी बेटी की उसके मस्तिष्क में रह गई हैं, दिमाग में रह गई हैं। कविता यहीं समाप्त होती है। पिता और पुत्री के रिश्ते को, उनके बीच के प्यार को दिखाया गया है इस कविता में। उनके बीच में जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, वो अद्भुत होता है। तो उसी को बताया गया कि एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। मिलते हैं अगली कविता के साथ, अगली वीडियो में।